नमस्कार। अभी मैं इस समय लखनऊ हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता और शामली से विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी के पास। आज विधायक जी लखनऊ हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख मंत्रियों से आज मुलाकात की है। तो सबसे पहले मैं विधायक जी से जानना चाहूँगा, विधायक जी, पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ा असमंजस बना हुआ है, लगातार प्रधान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कब हो सकते हैं भूपेंद्र जी, आपने एक बात कही, वरिष्ठ नेता। मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का अदना सा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जयंत चौधरी के सिपाही हूँ। मैं वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी में बहुत हैं। दूसरा सवाल आपने साथ ही साथ पूछा, जो देखो वे प्रधान प्रदर्शन कर रहे हैं और आए हैं, तो वो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है। और पंचायती जो चुनाव हैं वो भी संविधान के तरीके से एक अहम योगदान रखते हैं और उनका बहुत बड़ा फ़र्क ग्रामीण क्षेत्र में विकास कराना है, उसका बहुत बड़ा फ़र्क ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। अब उनका चुनाव नज़दीक है, उनका कार्यकाल 26 तारीख में पूरा हो रहा है, 26 मई में। तो देखो, स्वतः ही उन्हें अपनी वो करनी चाहिए। तो वो उन्होंने प्रयास किया है, सरकार उस पर कुछ न कुछ करेगी। वो मंत्री से भी मिले हैं, मैं भी मिला हूँ, तो सरकार को करना चाहिए जैसे भी जो भी व्यवस्था बनती है। सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि सरकार के पास काम बहुत होते हैं। अब जैसे जनगणना का काम चल रहा है, उसमें एक व्यवधान था, क्योंकि कोर्ट ने ये कर दिया था कि जो आरक्षण होगा पिछड़ा आयोग बनाना पड़ेगा। पिछड़ा आयोग का जो एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एक समिति बनानी पड़ेगी, एक आयोग का गठन करना पड़ेगा जो उसमें आरक्षण की व्यवस्था तय करे। तो उसमें कुछ डिले हुआ है उसको बनाने में, करने में। तो मुझे लगता नहीं कि ये चुनाव समय पे हो पाएंगे, ये चुनाव डिले हो जाएंगे। तो कब तक हो सकता है? अगले साल होंगे या इसी साल हो सकते हैं? मैं माननीय जो हमारे मंत्री हैं उनसे मिला था और मुझे लग रहा है कि चुनाव तो डिले ही है। तो विधायक जी, प्रधानों की एक प्रमुख मांग है कि यदि आप चुनाव नहीं करा रहे तो हमारा कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, क्यों आप वहाँ अधिकारी नियुक्त करें? देखो, ये चीज़ें कोर्ट की और सरकार की हैं। मैं किसी चीज़ पर कोई अपना स्टेटमेंट दूं तो उससे पहले बहुत लोग बैठे हुए हैं, और जो तरीका सरकार ने अपनाया है और जो कोर्ट की व्यवस्था है उसी अनुरूप होगा। मुझे ऐसा लगता है जो सही है वो ये है कि प्रशासनिक समिति बनेगी, प्रशासक नियुक्त होंगे। उसमें ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। अभी 2-3 दिन से मैं जो अखबार में पढ़ रहा हूँ, आदरणीय मंत्री जी से बात हुई है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, तो उनका भी राय मशवरा जो प्रस्ताव भेजा गया है वो यही है कि प्रशासक समिति गांव में बने और उसका जो अध्यक्ष बने वो प्रधान हो, तो जो वर्तमान प्रधान है। लेकिन करना आखिर में जो कमेटी बनेगी उन्हें करना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को करना है, फैसला उन्हें लेना है। जो भी उचित होगा वो फैसला, सही फैसला लिया जाएगा। अच्छा विधायक जी, ऐसा तो नहीं होगा कि जब प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो विकास कार्य जिस गति से चल रहे थे वो रुक जाएं? नहीं, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी, तो विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। जब चुनाव लगभग 1 साल वापसी होगा तो 1 साल का जो विकास के काम है वो बिल्कुल रुकने नहीं दिए जाएंगे। जैसी व्यवस्था थी और उसी अनुरूप कार्यान्वित यूँ ही होंगे, चाहे उसमें प्रशासक नियुक्त हो, चाहे कार्यकाल बढ़ो, कैसे भी हो। विकास की मैं किसी को कोई समझौता नहीं होगा। विकास की जो योजनाएं हैं गाँवों को जो मिलते हैं वो बराबर मिलेगी, बराबर विकास होगा, उसमें कोई भी किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा विकास में। पूरे प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा तेजी से लोग लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? विधानसभा चुनाव तो टाइम पे होंगे, टाइम पे विधानसभा चुनाव तो है ही नहीं। तो संविधान की जो प्रक्रिया है ना, उसमें कोर्ट भी बड़ा अहम योगदान करता है। यदि समय नहीं होंगे तो कोर्ट उसमें वो कर देगा, तो समय में होंगे तो कोई बात ही नहीं है। और फिर सब अपने चुनावी मूड में आ चुके हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब आ चुके हैं, सब हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं, सब चुनावी मूड में है, विधायक भी चुनावी मूड में है। तो चुनाव टाइम पर होगा और बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। माहौल भी अच्छा है, काम किया है, विकास किए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि चुनाव में कोई व्यवधान होगा, फिर चुनाव होगा। ऐसी चीज़ सुनने में आ रही है कि चुनाव समय से पहले करा लिए जाएंगे अर्धकुंभ की वजह से। तो ये तो स्थितियाँ देखेगा चुनाव आयोग, उसे टाइम निश्चित करना है। हाँ, इस टाइप का कोई धार्मिक बड़ा आयोजन यदि होगा तो व्यवधान तो पैदा हो सकता है, वो तो चुनाव आयोग देखेगा क्या करना है। अभी तो टाइम है, बिल्कुल। फरवरी में ड्यू है चुनाव, फरवरी मार्च में, तो अभी तो टाइम है। यदि हम अपनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की बात करें
तो किन फॉर्मूलों को पार्टी अपनाएगी टिकट बंटवारे को लेकर के? जो कार्य आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का है उसका मुझे क्या पता फार्मूला होगा। हाँ, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अच्छे, टिकाऊ, मेहनती और पॉपुलर व्यक्ति को यदि टिकट मिले तो जनता प्रभावित होती है और विकास की जो कार्य हैं वो भी अच्छी तरीके से चलते हैं। यदि कोई जनप्रतिनिधि कर्मठ है, योग्य है और उसे टिकट मिले तो उसका पार्टी को भी फ़ायदा होता है और समाज को भी फ़ायदा होता है, क्षेत्र को भी फ़ायदा होता है। तो हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी बहुत एक्टिव भी हैं और जानदार शानदार व्यक्तित्व है। वो हमेशा क्षेत्र का और अपने जनप्रतिनिधियों का और अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं और उनको सब नॉलेज है। जिसका मूल्यांकन बढ़िया होगा, जिसे जनता पसंद करती होगी और जो नेता के जो कार्य दिए हैं नेता ने उन कार्यों को करता होगा तो टिकट मिलना चाहिए। और भाई देखो, भाग्य का खेल है, मूल्यांकन तो चौधरी साहब को करना है, कोई भी हो। तो ये तो जरूरी नहीं कि भाई जो वर्तमान है वो ही रिपीट हो, हम तो ये भी नहीं कहते। जैसा जिसका मूल्यांकन जो काम जैसा कर रहा है उसको ऐसा मिलना चाहिए। मतलब जिताऊ कैंडिडेट को पार्टी पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विधायक जी, एक बहुत तेजी से मुद्दा चल रहा है, नीट की परीक्षा को लेकर के बड़ा पिछले दिनों से बड़ा विवाद हो रहा है, बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया, तो इस पर आपको क्या लगता है कि बच्चों के साथ कहीं अन्याय हुआ है? नहीं, अन्याय तो बिल्कुल है, अन्याय कहा जा रहा। लेकिन देखो, क्राइम, क्रिमिनल किसी बिरादरी से, किसी धर्म से नहीं हो सकता। गलत मानसिकता के लोग कहीं भी कैसे भी पनप सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में पनप सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पाप है और द्वेष है और कानून का विरोध है और खिलवाड़ है कानून से और सरकार के कार्यों से खिलवाड़ है। और ये बच्चों के लिए अभी उनके भविष्य के लिए अंधकार में बनाने का कार्य है। तो इस पे सरकार ने आयोग वो बना के, कमेटी बना के उसकी जांच की है। उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है ऐसे ऐसे जो इस टाइप के माइंड के लोग होते हैं वे भी कोई ना कोई रास्ता किसी न किसी तरीके से गलत रास्ता अपना ही लेते हैं, कोई ढंग वे भी निकालते हैं। लेकिन उन्हें जब सज़ा मिलेगी, उनके करे की सज़ा मिलेगी तो दूसरों की आँख खुलेगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं ना कोई कमी हुई है, किसी पे विश्वास ज़्यादा किया गया है या कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई तरीका ऐसा उन क्रिमिनल माइंडों ने निकाला है जिससे ये इतना घटी है। और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें सबक मिलना चाहिए। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और उनके परिवार वाले भी बड़ा दुखी होते हैं, रात दिन मेहनत करता है और उसे उसका इंसाफ ना मिले, उसे उसका मूल्यांकन सही ना हो तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल बहुत दुख होता है। प्रतिभाएं हैं, उनका मूल्यांकन हमें करना पड़ रहा है तो दुख होता है इस बात का। यदि उनकी गैर कोई ऐसी घटना घटती है तो बहुत गलत व्यवस्था है यदि ऐसा हो जाए। बिल्कुल विधायक जी। तो मैं विधायक जी के साथ था, श्री प्रसन्न चौधरी जी के साथ। बड़ी बेबाकी से उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया और सबसे प्रमुख चीज़ आज के समय में है प्रधानी का चुनाव, यानी कि पंचायत चुनाव। उस पर अब ये देखा जा रहा है कि वो अगले साल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।